नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो आपका फरवरी 2025 में होने वाला है, उनके लिए आज की क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपका भारत की नदियाँ और उनके किनारे बसे हुए शहर, इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि शहरों के उपनाम। ठीक है, तो स्टैटिक जीके से आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके फंसने वाले किसी भी शिफ्ट यानी कि हर शिफ्ट में। तो आप सभी क्लास को पूरा देखें, एंड तक वॉच करें और एसएससी जीडी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाइए। इस नंबर से आप सभी मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा है, तवा है, शिप्रा है या फिर तापी है। देखिए, जो उज्जैन शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो उज्जैन शहर है साथियों, उज्जैन शहर है ये, उज्जैन शहर ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? कौन सा नगर है वो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ? सूरत है, मैसूर है, भोपाल है, कटक है। इसमें से कौन सा शहर है जो किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? अगर आपने नदियों और उनके किनारे बसे हुए शहर को अच्छे से पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते हो। तो साथियों, यहाँ पे जो भोपाल शहर है मध्य प्रदेश में, ये किसी भी नदी के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? साथियों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी के तट पर, महानदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? मंगलोर, बंगलोर है या फिर कटक है, बद्रीनाथ है या फिर कोटा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महानदी के तट पर कौन सा शहर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो भी कटक बता रहा है ऑप्शन बी, उनका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। साथियों, महानदी के तट पर कटक शहर बसा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है। अगला है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। महानदी है, गोदावरी है, ताप्ती है, कृष्णा है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। साथियों, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। तो यहाँ पे मथुरा है, कानपुर है, आगरा है, कोटा है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है? साथियों, जो आपका कानपुर शहर है ना, कौन सा कानपुर, ये गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर सबसे बड़ा शहर, कानपुर गंगा नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? साथियों, अलकनंदा नदी के तट पर बताइए। बद्रीनाथ है, इलाहाबाद है, अयोध्या है या फिर लखनऊ है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? अलकनंदा नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है साथियों, तो वो आपका बद्रीनाथ हो जाएगा। यहाँ पे जो भी भाई बहन बद्रीनाथ बता रहे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। याद रखना, आपको रट लेना है कैसे भी करके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर नहीं है? यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से कौन सा है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, लखनऊ है। राइट आंसर की बात करें साथियों, तो देखिए कानपुर तो अभी हमने बात की थी कि जो सबसे बड़ा शहर है, पटना भी बचा हुआ है, वाराणसी भी है, लेकिन लखनऊ है ये किस नदी के किनारे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे वैसे डी हो जाएगा सही आंसर। साथियों, अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक सेकंड। अगला सवाल है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो अयोध्या शहर है किस नदी के तट पर है? गंगा है, फाल्गु है, सरयू है, यमुना है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या है सरयू नदी के तट पर। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित शहर है। सी आंसर करेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है? बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कानपुर है, श्रीनगर है, डिब्रूगढ़ है, लखनऊ है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है वो साथियों डिब्रूगढ़ है। कौन सा है यहाँ पे? जो डिब्रूगढ़ है बताने वाले, सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। बनारस किस नदी के तट पर है? बताइए। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा। एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है?
तो साथियों बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है बताइए? गंगा है, कोसी है, गंगोत्री, यमुनोत्री। दिल्ली किस नदी के तट पर है? तो दिल्ली जो शहर किस नदी के तट पर है? दिल्ली है यमुना, यमुना नदी के तट पर जो दिल्ली बसा हुआ, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साबरमती, बेतवा, कावेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका अहमदाबाद है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमरावती है, हैदराबाद है, मदुरै या फिर इनमें से कोई नहीं। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है साथियों? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका हैदराबाद शहर है वो मूसी नदी के किनारे, ठीक है। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर। अगला है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे हैं? दामोदर हैं, स्वर्णरेखा हैं, मयूराक्षी हैं या फिर अजय हैं? जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो स्वर्ण रेखा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, वो जमशेदपुर शहर है। बनारस किस नदी के तट पर है साथियों? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है। तो काफी बार क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं, तो ठीक है, बनारस वाला तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों अगला हमारा टॉपिक है कि प्रमुख शहर और उनके इम्पोर्टेंट उपनाम, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आ रहे थे इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना। खाली जगह गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है कि गोल्डन सिटी, बताइए गोल्डन सिटी यानी कि सोने की नगरी किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर कहते हैं, जोधपुर कहते हैं, बूंदी को या फिर जैसलमेर को कहते हैं? गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है, ठीक है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन कौन है? राजस्थान है। और भारत में इनका क्षेत्रफल कितने कितने नंबर पर? ये भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो गोल्डन सिटी इज द जैसलमेर। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? तो पूर्व का एथेंस किसे कहते हैं? इलाहाबाद को, पटना को, मदुरै को या फिर कोची को? पूर्व का एथेंस किस शहर को कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों मदुरै को कहते हैं, किसको कहते हैं? मदुरै को। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी बताने वाले सभी साथी सही आंसर हो जाएगा। पूर्व का एथेंस कहते हैं मदुरै, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क में है, व्लादिवोस्टॉक में, थिम्पू में या फिर शिकागो में? गांधी सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? बताइए पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, ग्राम सभा को, लोकसभा को? पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं पॉपुलर चैम्बर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम है वो सिटी ऑफ जय है? भारत के किस शहर का उपनाम है सिटी ऑफ जय है? कोलकाता का, शिमला का, चेन्नई का या फिर मुंबई का? सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, शिमला, चेन्नई या फिर मुंबई? कोलकाता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता को जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है कि भारत का कौन सा शहर है वो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जानते हैं, मैसूर को कहते हैं। मैसूर इज द, क्या कहते हैं? मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि भारत के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, किसको कहते हैं? गंगटोक को, कुर्ग को, दार्जिलिंग को या फिर शिमला को? भारत का स्कॉटलैंड, बताइए भारत का स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे कुर्ग को कहते हैं, कुर्ग, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड के नाम से, ठीक है, स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। अगला है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से मिलते रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अहमदाबाद को कहाँ चाहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। अगला है कि किसको पर्ल सिटी कहते हैं? पर्ल सिटी साथियों, पर्ल सिटी किसे कहते हैं? बताइए पर्ल सिटी। तो पर्ल सिटी साथियों, पर्ल सिटी कांड लोग कहते हैं मैसूर को, कोची को या फिर हैदराबाद को?
तो पर्ल सिटी कहते हैं, हैदराबाद कहते हैं, हैदराबाद कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि मैपिल लीफ का देश किस नाम से जानते हैं? मैपिल लीफ का देश, मैपिल लीफ का देश के नाम से फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, इटली। तो कनाडा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैपिल लीफ का देश है, कनाडा को कहते हैं। अगला है कि एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? एम्पायर सिटी रोम को, शिकागो को, न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन डीसी को। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्यू यॉर्क को कहते हैं, न्यू यॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित किस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? किस शहर को एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी? वेनिस, रोम, बेलग्रेड या फिर न्यूयॉर्क को एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे वेनिस को कहते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विंडी, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। शिकागो है, सिएटल है, मॉन्ट्रियल है, रोम है। ठीक है, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो विंडी सिटी के नाम से शिकागो प्रसिद्ध है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो केप प्रांत को, ईस्ट लंदन को, नेटाल प्रांत को या फिर रियो डी जेनेरो को? तो नेटाल प्रांत को कहते हैं। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को, अदन को या फिर कुआलालंपुरम को या फिर न्यूयॉर्क को? तो पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं, सिंगापुर को कहते हैं। सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं कोबे को, ओसाका को, टोक्यो को या फिर नागासाकी को? जापान, बताइए जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क हवा पतन के नाम से जानते हैं? शाओ पालो को, सेंट्रोस को, ब्यूनस आयर्स या फिर रोम के? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको स्किप न करें। सेंटोस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं, स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं ट्यूरियन को, वाशिंगटन डीसी को, शिकागो को या फिर सैन फ्रांसिस्को को? ये अमेरिका की शहर है जिसको स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला है कि ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉन्ड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? बताइए। तो यहाँ पे जो जाना जाता है वो आपका न्यू यॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैजिक सिटी किसे कहते हैं? मैजिक सिटी, मैजिक सिटी के नाम से जानते हैं यहाँ पे मोंटे कार्लो को। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के जुड़ा शहर कौन कौन से हैं? भारत के जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? कानपुर, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अमृतसर या फिर लुधियाना? भारत के जुड़वा शहर तो यहाँ पे सिकंदराबाद और हैदराबाद है, भारत के जुड़वा शहर है। सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को कहते हैं? बताइए, सूर्य नगरी के नाम से, सूर्य नगरी के नाम से बताइए। सूर्य नगरी के नाम से जयपुर को, जोधपुर को, अजमेर को या फिर जैसलमेर को कहते हैं? तो सूर्य नगरी के नाम से साथियों जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है, जिसको जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। अगला कि भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जानते हैं? भारत, यहाँ पे नाम क्या है? भारत के मंदिर का शहर, भारत के मंदिर का शहर के नाम से कटक को, कोयम्बटूर को, भुवनेश्वर या फिर पुरी को कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं भुवनेश्वर को। सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बेंगलोर शहर को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? बेंगलोर, बेंगलोर का अन्य नाम क्या है? तो अंतरिक्ष का शहर है, सिलिकॉन वैली है, इलेक्ट्रॉन नगर या फिर उपरोक्त सभी है? तो बेंगलोर शहर का जो अन्य नाम है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है साथियों? बेंगलोर, तो यहाँ पे बेंगलोर की बात करें, इसको अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नगर भी, तीनों के तीनों कहते हैं उपरोक्त सभी। तो आप सभी को ये तीनों नाम याद रखना है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग, बताइए। भारत का यहाँ पे क्या है? भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? बताइए। धनबाद को, जमशेदपुर, पीथमपुर या फिर मैसूर को कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? वाराणसी को, प्रयागराज को, अलीगढ़ को या फिर कानपुर? राइट आंसर है जहाँ पे कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर को कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा।
झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, नागपुर को, लखनऊ या फिर नासिक को। झीलों की नगरी के नाम से, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं यहाँ पे उदयपुर को। ये राजस्थान का एक शहर है, राजस्थान का शहर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास यहाँ पे संपूर्ण हो चुकी है 40 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडीज जीके के क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, अगली क्लास अच्छी ला सके, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।